प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करेंगे। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6 + 5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है अंक है ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, इसको दर्शाते हुए दिखाना है और दिखाकर प्रूव करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हम लोग जान लें कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक, विषम अपूर्णांक किसे कहते हैं। तो अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल से बता चुके हैं। आइए अब हल करते हैं। आइए क्वेश्चन के अनुसार हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन में है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम जानते हैं अब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसे a बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर से जानते हैं। a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल, r को शेषफल से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इतना से दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है विषम पूर्णांक उसे यहाँ पर इस फॉर्म में रख देना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ वहाँ पर कोई भी एक अंक उठा के यहाँ पर रख देना है। क्वेश्चन में है 6 गुना q + 1। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ पर फार्मूला के फॉर्म में बना कर रख देंगे। अब यहाँ पर 6 जो है भाजक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जब भाजक बराबर 6 है तब, अगर 6 है तब शेषफल बराबर, मतलब संभावित शेषफल संभावना के अनुसार 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा। 6 इसलिए नहीं होगा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड साहब ने बताया था कि 0 छोटा या बराबर होगा r से, r छोटा होगा b से। तो यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है 6, इसलिए हम लोग इससे बड़ा r का मान नहीं ले सकते, छोटा हमेशा होगा, इसलिए यहाँ पर 6 नहीं होगा। अब यहाँ पर r शेषफल r का मान इतना हो गया। अब यहाँ पर r का मान इस फॉर्म में रख कर दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। जब r बराबर 1 रखा जाए, r का बराबर जब 0 रखा जाए, r का मान 0 रखा जाए, तब इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो a बराबर 6q, और यहाँ पर r का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, a बराबर 6 को लिख सकते हैं। r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर
6Q प्लस 1 R बराबर, तो A बराबर 6Q प्लस 2 R बराबर, R का मान 2 रखने पर आपका 6Q प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह R बराबर 3, R का मान 3 रखने पर तो A बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा। R बराबर 4 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 4 हो जाएगा। R बराबर 5 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है दर्शाने के लिए, तो यहाँ पर 6Q मतलब R का मान यहाँ पर मान लिए संभावित मान 0 रखे तो इस तरह फॉर्म में आ गया, 1 रखे तो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आया, तो इस तरह यहाँ 5 तक रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या है। अब क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है विषम पूर्णांक का, तो आइए इसके बारे में नीचे लिखते हैं। चूंकि अब इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है। क्योंकि ये क्या है, ये सब सम संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 का रूप का होगा। और लास्ट में बोला कि कोई भी विषम संख्या होगा वो इस रूप में होगा। तो आइए फिर से इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में था कि धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ था और दर्शाने के लिए कह रहा था। हम वहाँ से माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और भी जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। और ये 6Q प्लस 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 अंक, देखो भी 1 अंक यहाँ पर बैठा लेना इस फॉर्म में। अब यहाँ पर जब भाजक बराबर 6 हो गया तो यहाँ देखिए जब भाजक बराबर 6 है तब शेषफल बराबर इतना होगा संभावित मान। और इसी को मान यहाँ पर रख के दर्शाए हैं कि R बराबर यहाँ 1 रहेंगे तो A का मान इतना हो जाएगा, R बराबर 2 रखेंगे तो A का मान इतना हो जाएगा, R बराबर 2 रखेंगे तो A का मान इतना हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर रखने के बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सम संख्या आता है, यहाँ पर आपका ये भी सम संख्या है, ये भी आपका सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या, मगर क्वेश्चन में कह रहा था विषम संख्या, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूँकि A एक विषम पूर्णांक है, एक क्या है विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6Q या 6Q प्लस 2 या 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है। क्योंकि ये क्या है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या क्या है आपका, ये सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाज्य, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का रूप का होगा। कोई भी विषम पूर्णांक होगा वो इस फॉर्म में होगा, विषम फॉर्म में होगा। ये आपका प्रूव्ड हो चुका, प्रूव्ड। आइए फिर से इसे समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 16 32, 2 आर्मी का एक टुकड़ी था, तो पहला वालों को माना कि पहला वाला 6 16 है और B इतना है, जो A जो है B से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से फॉर्मूला जानते ही हैं। अब यहाँ पर निकालना था हमें, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे HCF निकाल दिए, तो 32 HCF निकाले तो इतना आ गया। अब इसी को इस फॉर्म में बैठा दिए, 6 16 आने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके बैठा दिए, फिर इस भाग को इसी तरह यहाँ पर बैठा दिए। अब यहाँ पर जब आता था, जब R बराबर 0 आ जाता था तब यहाँ पे HCF 8 निकलता था। तो भाजक बराबर 8 है,
8 है, इसलिए अंतिम शेषफल 0 है। तब HCF बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब इसी को अंत में लिखे हैं, क्या था, स्तंभों की संख्या 8 है, जो निकला HCF वही स्तंभों की संख्या 8 है, जिसमें दोनों समूह मार्च कर सकते हैं, यही दोनों निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो इस अंक को वर्ग करके यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा दिखाना, दर्शाना है। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन अनुसार चलेंगे। माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए b बराबर 3 हो जाएगा। ये 3 कहाँ से लिए, क्वेश्चन ही से लिए हम लोग, b बराबर 3 मान लिए। इसलिए अब यूक्लिड विभाजन चलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a बराबर BQ प्लस R। अब इस फॉर्म में जो क्वेश्चन में दिया उसको बैठा लेंगे। तो यहाँ b बराबर जब 3 बार 3Q प्लस R, अब इतना इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पर संभावित शेषफल बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी भी बराबर है ही है। अब केस फर्स्ट में चलेंगे। केस फर्स्ट चलेंगे तो केस जब R बराबर 0 तब a बराबर 3Q। R का मान 0 तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसलिए अब यहाँ बोल रहा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर लेंगे a बराबर 3 गुना 3, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे 3Q स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 3 गुना m, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर होगा। केस सेकंड में चलेंगे। r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 3Q प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इसको जब स्क्वायर करके निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9Q का स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। ये आया कहाँ से है, आइए देखते हैं। इसका स्क्वायर जबकि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर तोड़ना है। ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस पर तोड़िएगा इसको, तो तोड़िएगा तो a का स्क्वायर तो यहाँ पर a b हो गया, तो 3 का 3 9Q का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab तो 2 3 6 6Q प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। तो इसी को हमने इस तरह लिख दिए डायरेक्ट।
इसको आप रफ में कर सकते हैं। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सब में कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो वह 3 बार कर लीजिए, जो सब में मौजूद होगा जो अंक उसमें ना उभयनिष्ठ से लेना। तो कितना होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 3 से गुना कीजिए तो फिर वो उतना ही आ जाएगा। तो ऐसा अंक लेना जो दोनों में मौजूद हो। तो इसको ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, एम आया कहाँ से, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया आपका केस 2। अब आई केस 3 में। केस 3 में जब r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस 2, तो यहाँ पर करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इससे आगे हम ले जाएंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसे तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। इसको इस फार्मूला पर तोड़िएगा तो आ जाएगा। आइए करके दिखाते हैं रफ में। जब तोड़िएगा तो आ जाएगा आपका। अब इसे हम कर सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये प्लस 1 उतर जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3, इतना की जगह पे m लिख देंगे, m बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ से आएगा ये समीकरण। ये केस 3 हो गया। अब अंतिम में लिखेंगे ये जितना समीकरण लिखे हम लोग, केस 1, केस 2, केस 3, इसको यहाँ पर लिख देना है। अब अंतिम में इसी के अनुसार हम लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। आइए फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन के हम चले थे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए b बराबर 3, क्वेश्चन से मान लिया, क्वेश्चन दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला हम जानते हैं a बराबर bq प्लस r होता है, और यहाँ 3 जब माने तो b का मान बैठाए तो ये बन गया इतना। तो यहाँ से संभावित शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2, क्यों 3 तो ऑलरेडी b है, इसे 3 नहीं ले सकते हैं। और इसी से यहाँ पर चले केस 1 में, जब r का मान 0 रखने पर a बराबर 3q, यहाँ पर r का मान रखें तो 0, कुछ नहीं हो, इसलिए इसको 3q लिख दिए हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो इस तरह हो जाएगा वर्क से। अब वर्क करते 3 या 9q स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे, सब पे स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर की है तो स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों में से कॉमन क्या था, दोनों कॉमन आपका 3 था, 3 बाहर ले लिए, उभयनिष्ठ जो था a बराबर 3m। अब इतना जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर होता है। इसी तरह केस 2 में चले, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखें तो दोनों तरफ क्या किया, उसके बाद करने के बाद वर्क किए, वर्क करने पर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला। जो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला में तोड़ दिए। यहाँ तोड़ देने के बाद यहाँ पर देख दोनों में क्या कॉमन था, तो कॉमन 3 था, तो कॉमन 3 ले लिए, तो बच गया कितना, अब इतना बराबर जहाँ m रख दिए। अब जहाँ m कहाँ से है, जहाँ m बराबर इतना होता है। अब केस 3 में इसी तरह केस 3 में चलेंगे, r बराबर 2 रखने पर, और 2 रखने पर दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। इसी पर इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ a स्क्वायर बराबर 3, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा अंक जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 3 कॉमन है, 3 का पावर में सब कॉमन है, तो क्या करेंगे 3 3 9, 3 6 12, 3 कॉमन ले लिए, बच गई। अब इतना बराबर जितना देख रहे हैं इतना बराबर m लिख दिए, जहाँ m बराबर इतना होता है। अब इसी 3 कंडीशन को यहाँ पर लिखे हैं कि अतः
किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा जहाँ m एक पूर्णांक होगा। यही आपको दर्शाना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, युग्म विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का इतना 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 के रूप में होता है। ये जस्ट आपका चौथा तरह है। यहाँ पे था वर्ग था, यहाँ पे घन बोल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब करना है। आइए बनाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, तो सबसे पहले उस तरह अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना ए धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में 9 दिया हुआ, तो 9 दिया हो तो 9 मानेंगे तो केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड करके चल जाएगा, 9 तक चले तो बहुत लंबा चले जाएगा। इसलिए इसे शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा अंक लेंगे जो 9 का मल्टीपल हो। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा, और 9 जो है 9 का 3 मल्टीपल है आपका, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए इसलिए b बराबर 3 मान लिए। अब यहाँ पर जब मान लिए तो शेषफल बराबर r बराबर 0 हो सकता है, 1 2 इससे कम होगा। क्यों, हम जानते हैं कि 0 छोटा या बराबर होता है r से, r छोटा होता है b से। अब b का मान 3 है तो 3 से ही कम ही रहेगा। आइए, क्वेश्चन ही कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस r। अब यहाँ b का मान 3 है, और क्वेश्चन ही में m का जिक्र है तो m प्लस r इस फॉर्म में तोड़ना है, रखना है। अब यहाँ पर चलेंगे केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 हो तब a बराबर 3m, और यहाँ पर r का मान 0 रखे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर a बराबर 3m हो गया। क्वेश्चन कह रहा है घन करने पर, घन मतलब क्यूब, दोनों तरफ क्यूब का पावर, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या करेंगे, घन करने पर a का पावर क्यूब 3m का पावर क्यूब, a का पावर क्यूब, और 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, m का पावर 3। अब इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 27। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा उभयनिष्ठ है, तो 9 उभयनिष्ठ यहाँ पर ले लेंगे, 9 तिया बराबर 9m। यही कहाँ से आया m, जहाँ m बराबर 3m पावर 3, ये हो गया। तो यही रूप लाना था। पहला तो रूप आ गया पहला केस से। अब केस सेकंड में चलेंगे। केस सेकंड, जब r का मान 1 रखने पर,
तो ए बराबर 3m प्लस 1। अब ये वर्क करेंगे तो एक पावर क्यूब बराबर ए बराबर दोनों तरफ क्यूब करने पर एक पावर क्यूब 3m प्लस 1 3m प्लस 1 का होल क्यूब। ये होल की जरूरत है एक का पावर क्यूब और तोड़िएगा तो फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूला पे यहाँ पर तोड़ देना है। तो इसे तोड़िएगा तो देखिए ए कौन है आपका, ए इसको मानते बी इसको मानते ए मानते तो ए क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर क्यूब प्लस बी कौन है 1 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर 3m का स्क्वायर गुना बी 1 है प्लस 3 ए बराबर 3m है और इंटू बी का 1 का स्क्वायर। जब तोड़िएगा तो आ जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27m पावर क्यूब। अब यहाँ पे तोड़िएगा तो 3 तिया 9 9 तिया 27 9 तिया 27m का स्क्वायर। और इसे आगे तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 9 तिया 27m का स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़े 3 तिया 9 प्लस 9m प्लस 1। इसी को यहाँ बैठा दीजिए 27m और 3 प्लस 27m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। इसे रफ में कीजिएगा। अब यहाँ पर देखना कौन सा अंक जो है मल्टीपल है। तो यहाँ पर एक का पावर क्यूब यहाँ देखिए 9 का फॉर्म 900 में कॉमन है तो 9n कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 9 तिया 27 n को पावर 3 9 तिया 3m स्क्वायर प्लस m और प्लस 1। अभी इतना बराबर m मान लीजिएगा तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। ये m आया कहाँ से, जहाँ m बराबर 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। इस तरह ये रूप आ गया। अब केस थर्ड में चलना है, r बराबर 2 लेना है तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2। तो घन करेंगे एक पावर क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब एक पावर क्यूब। इसको भी इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3m का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 और प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी 3m का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3a कौन है आपका 3 और b का स्क्वायर। इसे और आगे तोड़ेंगे हम लोग ए क्यू प्लस ये क्या हो जाता है 9 तिया 27m 3 का पावर 3 मतलब 3 बार गुना किया तो आता है 27 प्लस और इसे अगर तोड़ते हैं हम लोग तो आएगा 54m का स्क्वायर प्लस 36m प्लस ये 2 का क्यू है 2 का क्यू मतलब 3 बार तो 8 आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखना है कौन सा यहाँ पर कौन सा अंक इसमें कॉमन है तो ए का पावर क्यू और 9 लीजिएगा तो 9 तिया m एक पावर 3 है इसमें प्लस 9 छके 54 और 9 छके 36 प्लस 8। यहाँ पर तोड़िएगा ए क्यू। अब यहाँ पे इतना बराबर m मान लीजिएगा तो 9m प्लस 9m प्लस 8। यहाँ पर क्या याद रखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी m पहले से तो m कैपिटल M मान लेना है कैपिटल M हो जाएगा ये तो यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा
क्वेश्चन यहाँ पे कैपिटल जहाँ कैपिटल M बराबर 3M स्क्वायर प्लस 6M स्क्वायर प्लस 4M। देखिए यही आपको दर्शाना था। केस फर्स्ट में चले तो यही लाना था, केस सेकंड में चले यही आपका किताब में लाना था, सेकंड थर्ड में चले इसे लाना। तो ये आपका, और अब यहाँ पर लिख सकते हैं अंत में अब इसी के अनुसार हम लिखे हैं कि इस तरह हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3M 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप में का होता है। इसी को क्वेश्चन ही था कि इसे दर्शाना है। दर्शा के दिखाइए कि ये 9M कैसे आता है, 9M प्लस 1 9M प्लस 8। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।